अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवध खटक और आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज हम बात करेंगे आज की 1 मार्च पे जो प्रॉपर्टी एवल्यूएशन टैक्स नए जो रेट्स लगे हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि प्रॉपर्टी एवल्यूएशन टैक्स क्या होता है और इसके सेल एंड परचेज पे क्या असर होता है और ये हुकूमत ने क्यों इसकी ज़रूरत हुकूमत को हुई कि उसने ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टैक्स जो है वो लगाई, और इसके साथ साथ इन्वेस्टर की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि इस हालात में इन्वेस्टर को जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो डीलर है उसको क्या करना चाहिए, जो कि इस सेक्टर से रिलेटेड है इसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टैक्स क्या होता है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टैक्स ये होता है कि हुकूमत के जो प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उसकी सही फेयर मुनासिब कीमत जो है वो लगाती है और उसके मुताबिक जो है वो टैक्स जो है वो दोबारा लगते हैं, जो कि फिर सेल एंड परचेज़ और ट्रांसफ़र के वक्त जो है वो लगते हैं। तो इससे क्या सेल एंड परचेज़ पे क्या असर पड़ेगा? सेल एंड परचेज़ पे इससे ये असर पड़ेगा कि एक तो प्रॉपर्टी गेन टैक्स होता है कि वो अगर आप 1 साल में बेचते हैं तो उसके लिए एक अलग रेशो है, अगर 2 साल में बेचते हैं तो उसके लिए अलग टैक्स है। तो अगर उसको आप 4 साल 5 साल बाद होते हैं तो शायद उसके बाद फिर टैक्स भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी होल्ड जब करते हैं आप तो उसके उसके मुताबिक टैक्स लगते हैं और उसके मुताबिक वो आप पे जो ये सारी चीज़ें जो है इसके मुताबिक सेल एंड परचेज़ पे जो ट्रांसफ़र है उस पे अपनी जो फ़ीसें जो है वो उसके मुताबिक लगती है। तो दूसरी बात हुकूमत को ये जो तीसरी बात है जो हुकूमत को ये टैक्स लगाने की ज़रूरत क्यों हुई? हुकूमत को ये टैक्स लगाने की ज़रूरत इसलिए हुई कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये कहा गया था कि हमें जो कर्ज़ा लिया गया था उसके मद में प्रॉपर्टी की जो टैक्स है, वैल्यूएशन रेट है, उसको रिवाइज़ किया जाए और उसके जो तकरीबन 400 बिलियन रुपए जो है वो इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टैक्स के मद में जो है वो उसने मज़ीद लोगों से इकट्ठे करने हैं, इस बिहार ने इकट्ठे करने हैं। तो ये तो हुकूमत की जो मजबूरी थी, इस वजह से इस टैक्स को बिहार के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाए गए हैं और इसमें इसके साथ साथ हम लोगों पे एक 350 अरब रुपए मज़ीद जो कि 150 कम्युनिटीज़ जिसमें आते हैं तो उसमें भी टैक्सेस जो है वो जो मिनी बजट पेश किया गया उसमें आधा उसमें लगाए गए थे। तो ये इस हालत में इन्वेस्टर को और रियल एस्टेट के जो वाबस्ता लोग हैं उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि अगर पहले वो 2 लाख कमाते थे एक डील में, तो वो अगर वो 50,000 1 लाख भी कमा रहे हैं तो उसको चाहिए कि वो इसको कंटिन्यू रखें, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस सेक्टर से जुड़े जितने भी लोग हैं उसकी ज़िंदगी, उसकी रोज़ी रोटी चलती रहेगी और उसको जो हुकूमत का जो सख्त टाइम है, हुकूमत का सख्त टाइम है और लोगों पे जो सख्त टाइम आने वाला है, जो प्रॉपर्टी के लोगों पे जो सख्त टाइम आने वाला है, उसमें ये जो है वो इन लोगों की जो कुर्बानी है, इन लोगों ने जो रियल एस्टेट सेक्टर से जो पैसे कमाए वो उसकी जो कुर्बानी है, जो सख्त हालात में जो उनको देनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो अपने पैसे जो है वो रियल सेक्टर्स में भी ही इन्वेस्ट करें और उसमें सेल एंड परचेज़ जो है वो बंद ना करें और इसको आगे कंटिन्यू रखें। तो इससे जो है वो हुकूमत का भी फ़ायदा होगा और इसकी जो जो इनकम जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया है कि इसको जनरेट करना है तो वो भी जनरेट होगा और साथ में जो काफ़ी तादाद में लोग इससे इस प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता है उनका भी चूल्हा जलता रहेगा। तो ये थी आज की अहम बातें कि जो टैक्स के बिहार की जानिब से लगाया गया हुआ है, जो नए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टैक्स की मद में लगाए गए हैं, तो इसके ज़रूरी बात है कि इसके नताइज जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव होंगे। इससे प्रॉपर्टी की कीमत जो है मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। ये तो ज़रूरी बात है, सब लोगों को ये सहन में बात करने नशीन करनी चाहिए कि इससे काफ़ी प्रॉपर्टी जो है उसमें नीचे जाएगी, क्योंकि जब भी टैक्स बढ़ते हैं तो इससे तो सेल एंड परचेज़ में तो ये इससे कीमत जो है वो नीचे आ जाती है। तो इस वजह से अगर गाड़ियों के हवाले से अगर देखा जाए, जब टैक्स इंक्रीज़ हुए तो लोगों ने गाड़ियाँ जो है वो लेना बंद की और उसकी वजह से गाड़ी की कीमतें जो है वो नीचे आई। तो इस वजह से जब लोग सेल एंड परचेज़ करते हैं तो इससे मार्केट जो है वो रूम करता है, बूस्ट करता है और लोग जो है इस सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी रेल सेक्टर से वाबस्ता लोग और जितने भी इन्वेस्टर जो कि प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग हैं उनको इस सेक्टर में अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और ये जो अगर सख्त वक्त आ भी जाए तो उनको इन रियल एस्टेट बाज़ार और ये जो सोसाइटी है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। शुक्रिया।